अब देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कैसे अचीव की जा सकती है। अब बेसिकली अगर आपको एडीसी की एक्यूरेसी चाहिए तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जिनको हमने हैंडल करना था। वन इज़ सैम्पलिंग रेट, कि हमने कितनी जल्दी या कितनी फास्टली सैंपल पिक करने। बेस्ड ऑन जो सैम्पलिंग रेट है दैट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड इन द कन्वर्जन प्रोसेस, इंक्रीज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी मेजर्ड। हम इसको मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है या मैक्सिमम लेवल है उस पर ले जाएं तो हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारा कंट्रोलर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो हम जितना उसके मैक्सिमम जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके नियर चले जाएंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी एडीसी की। बट अगेन इट इज़ अ वाटर बेड इफेक्ट लाइक थिंग कि एक तरफ से अगर आप चीज़ बढ़ाएं को दबाएंगे तो दूसरी तरफ से उठ जाएगी। तो हमें अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है कि हमने किस फ्रीक्वेंसी पे या किस सैंपल रेट पे अपनी प्रोसेसिंग करवानी है, ताकि हमें एक्यूरेसी भी, हमें एक ऑप्टिमल एक्यूरेसी भी मिल जाए और हमारे रिसोर्सेज भी ऑप्टिमल रहे। तो इन शॉर्ट अगर इसकी बात की जाए जो हमारे पास है सैम्पलिंग रेट की, तो बेसिकली वो ये चीज़ है कि हमने अलॉन्ग टाइम एक्सिस कितने सैंपल्स कलेक्ट करें, तो ये हमारे पास सैम्पलिंग रेट है। वेयर एज जो सेकंड हमारे पास था दैट इज़ बिट रेजोल्यूशन के, या बिट डेप्थ या रेजोल्यूशन या एडीसी रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये इंक्रीज करती, एक्यूरेसी इंक्रीज करती है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एक्सिस, कि हमने इधर इंटरवल कितना शॉर्ट रखना है, हमने एम्पलीट्यूड के अगेंस्ट कितना शॉर्ट इंटरवल लेना है। तो अगेन जितनी ज़्यादा बिट रेजोल्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा बिट डेप्थ होगी, उतनी ही ज़्यादा वैल्यूज़ आई हुई होंगी अलॉन्ग एम्पलीट्यूड एक्सिस, और उतनी ज़्यादा एक्यूरेटली हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगी। बट अगेन बिट रेजोल्यूशन भी एक हद तक बढ़ाई जा सकती है। हम 8 बिट एडीसी यूज़ कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, सो फॉर सो ऑन एज़ पर आज यूजेज हम एक मैक्सिमम लेवल तक जाते हैं ताकि हमारे पास बेस्ट जो उसमें रिज़ल्ट आ जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन है बड़ी, कोई ज़्यादा सेंसिटिव एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पे आप कोई इतनी हायर एक्यूरेसी नहीं चाहिए, और अगर आप वहाँ पे सैम्पलिंग रेट और बिट रेजोल्यूशन दोनों बहुत ज़्यादा रखते हैं, एडीसी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो अगेन यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। इतनी एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने टेम्परेचर मेजर करना है रूम का, तो रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 26 टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैंने एयर कंडीशनिंग ऑन करनी है कि हीटिंग ऑन करनी है। तो अगर हीटिंग ऑन है या एयर कंडीशनिंग ऑन है तो इट विल टेक सम टाइम। हर सेकंड में, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के अंदर आपका टेम्परेचर 26 से 27 पे नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। और वहाँ पे हमें 26.1 या 26.2 अगेन निग्लिजिबल है हमारे लिए। 26.1 अगर कमरे का टेम्परेचर है तो, और या 26 है, तो बीइंग एन ह्यूमन मुझे वो इतनी सेंसिटिविटी फील भी नहीं होगी कि इस टाइम कमरे का टेम्परेचर 26 है और अब 26.1 है। तो वहाँ पे हम 1 डिग्री का अफोर्ड कर सकते हैं कि, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब 1 डिग्री वैल्यू टेम्परेचर की चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, तो वहाँ पे मैं अपना उतना ज़्यादा सैम्पल कलेक्शन का जो डिले है वो बढ़ा सकता हूँ। सेम एज़ अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं या मुझे किसी फर्नेस की बात करूं, तो उधर जो टेम्परेचर की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के लेवल्स हैं वो बहुत कम है, वो जल्दी जल्दी डिग्री। अगर एक फर्नेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे किसी मेटल को आपने मोल्ड करना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा होगा और वहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ चाहिए। अगेन अगर मैं बात करूँ गाड़ी के इंजन की या किसी और, उधर भी हमें वेरिएशन बड़ी जल्दी आ सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सेलरेट किया है इंजन को, तो फ़ौरन से ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वहाँ पे अगर मैं 1-1, 2-2 मिनट या 5-5 मिनट बाद सैंपल ले रहा हूँ तो वो हमारे लिए फायर बैक कर सकता है कि हमारे पास जो सैंपल है मीन वाइल उस 5 मिनट के अंदर हमारी वो इंजन की डेप्रिसिएशन हो सकती है, इंजन इफेक्ट हो सकता है हीटिंग से। इसी तरह फर्नेस में कोई मेटल है वो ज़्यादा मोल्ड हो सकता है, कम मोल्ड हो सकता है, या उसको जिस हमें स्टेट में रिक्वायर्ड था उससे चेंज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड हमें कितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। अगेन फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर मैंने मेजर करना है सिर्फ 1 डिजिट तक,
मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ तक उसको रखना है, मतलब फुल उसको तक रखना है, फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं देखने, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी बिट रेजोल्यूशन चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करना है तो वहाँ पे मुझे देखिए 98.6 ह्यूमन का है, तो वहाँ पे मुझे एटलीस्ट इतने स्टेप रखने हैं कि मैं फ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट तक की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर रहा हूँ। तो क्योंकि 98.6 हमारा नॉमिनल टेम्परेचर है एंड इफ आई एक्सीड अबव दैट मीन्स मैं अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ऊपर जा रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री पे रिलाई करूँगा तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस इन के डॉक्टर्स अगर आपका 102 टेम्परेचर है और 101 पॉइंट समथिंग है तो डिफरेंट एनालिसिस हो सकता है उनका अगेंस्ट योर डिजीज़ या अगेंस्ट उनका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिफरेंस आ सकता है। सेम एज़ फॉर एग्जांपल अगर आप 103 क्रॉस कर जाते हैं तो उस टेम्परेचर पे नॉर्मली आपको आईवी नहीं लगाए जाते। एक एग्जांपल है जस्ट कि वहाँ पे आईवीज नहीं लगाए जाते, तो इसलिए अगर उससे नीचे है तो आईवी लगाए जा सकते हैं। अब 102.5 है और 103 है तो हमें एक फ्रैक्शनल पॉइंट तक की वैल्यूज़ चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसीजन ले सकें। इसी तरह कोई और सेंसिटिव डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल वेट मशीन है, अगर आप कोई बड़ी चीज़ें मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको एक पॉइंट या फ्रैक्शन के बाद ज़रूरत ना हो, लेकिन वेयर एज इफ़ यू आर मेजरिंग सम एक्सपेंसिव मेटल, आप गोल्ड को मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत माइन्यूट वैल्यूज़ या माइन्यूट डिफरेंस की भी सेंसिटिविटी चाहिए। तो ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है अगेन कि हमें इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड कितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है।